यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। तो पहले इतना समझ लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो धारावाही चालक है, जो तार है, उस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम दिया था। तो अपने इस नियम में फ्लेमिंग ने बताया था कि यदि हम अपने बायां हाथ आप लोग जानते ही हैं दाया कौन सा है बायां कौन सा है, तो इन्होंने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसी के पास वाली दो अंगुलियों, तो अंगूठे के जस्ट पास वाली तर्जनी कहा जाता है, जो अंगूठे के जस्ट पास में होती है, तुरंत बाद होती है, उसको तर्जनी कहा जाता है, तर्जनी नाम होता है। और अंगूठे से दूसरी वाली को यानी तर्जनी के बाद वाली को मध्यमा कहा जाता है, मध्यमा अर्थात बीच वाली। तो इनको इस तरह से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, यानी इस तरह से तीनों को फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत हों। परस्पर लंबवत का अर्थ है कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हों, अर्थात अंगूठे और तर्जनी के बीच में 90 डिग्री का कोण हो और तर्जनी तथा मध्यमा के बीच में भी 90 डिग्री का कोण हो, तभी तो एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो अब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। अब आगे फ्लेमिंग ने क्या बताया, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी जो तर्जनी वाली मैंने बताई थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली यानी जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब चित्र में देखिए, अंगूठा बल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसे F लिखा गया है, F यानी फोर्स। और तर्जनी जो है यानी अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रही है, दिखा रही है, इसलिए इसे B से लिखा गया है। और मध्यमा विद्युत धारा I को दर्शा रही है। तो यहाँ 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं। पहला पैरामीटर्स क्या है, फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट 3 पैरामीटर्स हैं। जो हमारा अंगूठा है ये फोर्स या बल को दर्शा रहा है और अंगूठे के बाद वाली जो अंगुली है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है। इसी तरह से दूसरी अंगुली जो है वो करंट या धारा को दर्शा रही है। अब यदि बल की दिशा हम ज्ञात करना चाहते हैं तो कहा गया है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, अर्थात तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हों। तो एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई धारावाही चालक है जो हमारी बीच वाली अंगुली मध्यमा के समांतर रखा हुआ है, कोई धारावाही तार है वो हमारी जो बीच वाली अंगुली है उसके समांतर रखा हुआ है और करंट भी बीच वाली अंगुली के सिरे की तरफ बह रहा है। जो बीच वाली अंगुली है जो मध्यमा है उसके सिरे की तरफ बह रहा है, यानी मूल से सिरे की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की ओर है, जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र इधर है, यानी तर्जनी में नीचे से ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो धारावाही चालक पर जो बल लगेगा वो हमारे अंगूठे की दिशा में लगेगा। अब धारावाही चालक पर जब बल लगेगा तो किधर लगेगा, अंगूठे की दिशा में लगेगा और चालक तार वहां से हटकर मध्यमा से दूर हो जाएगा। और यही है फ्लेमिंग का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।